पर इन्होंने लिया हुआ है, इस स्टॉक को ये होल्ड कर सकता है अगले 5 से 6 साल तक के लिए। गौरांग, यस बैंक 5 से 6 साल तक के लिए बने रहना सही होगा? काश मैं ये भविष्यवाणी कर सकता और अनुमान लगा सकता, लेकिन ये संभव नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में यस बैंक को छोड़ के बहुत सारी अच्छी बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। दाम को देख करके सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, बिना पढ़ाई करे, अभ्यास करे अगर आप निवेश करते हैं तो आप, हो सकता है आपकी जो पूंजी है वो आधी से ज्यादा कम हो जाए, जैसे अभी पहले वाले दर्शक ने खरीदारी कर दी थी न्यूरेका में। हमारी बहुत समय पहले यस बैंक पर कवरेज थी, लेकिन जो खबरें आई और जो कांड हुआ और पहले के मैनेजमेंट को लेकर के जो सवाल या निशान पैदा हुआ, तो काफी लंबे समय पहले हमने खरीदारी की राय बिकवाली की कर दी थी और हमारे जो नीचे की तरफ के लक्ष्य थे वो आ चुके थे, और उसके बाद हमने इसकी जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, एक ही राय दूंगा कि अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा परिवर्तन का सुझाव अपनाने के लिए तैयार है, तो मेरी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि मेरे ख्याल से 55 के आसपास मेरे ख्याल से भाव चल रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी, ये एक अच्छी बैंक है। इसके अलावा एक और दूसरी बैंक है छोटी मझौली निजी क्षेत्र की, जिसका नाम है फेडरल बैंक, जो मेरे ख्याल से करीबन 130-135 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं नम्र विनंती करूंगा सभी दर्शकों को और निवेशकों कि आप निवेश करने से पहले प्रश्न पूछे, दाम देख करके आकर्षित होकर के बड़ी बड़ी क्वांटिटी न ले, बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। राइट, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। कई बार लोग दाम देख के उसमें एंट्री कर लेते हैं, ये सोच के कि कुछ तो चलेगा ही, और बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो पुल बैक का वेट करते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि अगर स्टॉक टूटा तो फिर भारी नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि हम पहले 2 कॉलर्स में देख भी रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप पर जगदीश जी का सवाल आया है, एचडीएफसी एएमसी है इनके पास 6 शेयर्स 2485 के लेवल्स पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। एचडीएफसी एएमसी आज खबर में भी है, यहाँ पर डेट फंड्स के लिए नए टैक्स नियम आने की बात की जा रही है। अभी फिलहाल प्रस्ताव है, फाइनेंस बिल में प्रस्ताव दिया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक पर उसका रिएक्शन आज दिख गया। और आज हमने देखा कि एचडीएफसी एएमसी, यूटीआईएमसी जैसे स्टॉक्स आज कमजोर भी हैं, टूटे भी हैं काफी। गौरांग, आपसे सवाल होगा, एचडीएफसी एएमसी अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना हो तो पोर्टफोलियो लायक शेयर है, ये रख सकते हैं? देखिए, आप अगर, जैसे मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा था, उसी तर्क के आधार पर अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर टिप्पणी करना चाहूं, तो यहाँ पर भी आपका नजरिया 2 साल 3 साल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है ये म्यूचुअल फंड चलाती हैं, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग फंड्स चलाते हैं, इक्विटी, डेट, बैलेंस फंड वगैरह वगैरह, लिक्विड फंड्स वगैरह वगैरह। आज जो खबर आई डेट फंड को लेकर के, वो उसके कारण मेरे ख्याल से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो शेयर्स लिस्टेड है वहां पर हम दबाव देख रहे हैं। एचडीएफसी पर, एएमसी पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं, एचडीएफसी एएमसी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एक अच्छी बात यह है कि इनकी शेयर्स की संख्या जो है वो 6 है, और इनका खरीद का भाव 2500 के आसपास आप बता रहे हैं। मौजूदा स्तर है करीबन 1650-1680 के आसपास। मैं इनको ये राय दूंगा कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो फिर या तो 5 शेयर या 6 शेयर या 10 शेयर या 15 शेयर, जितनी भी निवेश लायक पूंजी हो, इस स्तर पर ये जोड़े, जिससे क्या होगा कि इनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। और अगर मैंने जैसे बताया, अगर आप समय सीमा 2-3 साल या उससे थोड़ी बहुत अधिक रखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट उस समय पर बिल्कुल मिल जाएगी, बशर्ते कि आप इस स्तर पर थोड़ा बहुत एवरेज करें और आपकी समय सीमा, जैसे मैंने बताई, 2-3 साल या उससे अधिक रखें।